हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। आप कैसे हैं? अपना ख्याल रखना। और आइए जुड़ते हैं वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है और इस टॉपिक में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन से पादप पुष्पी होते हैं, किन पादपों में पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, ठीक है, और किन पादपों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब पुष्प लगेंगे और पुष्प में नर और मादा भाग होंगे तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ऐसे कौन से पादप होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो लास्ट, अगर ये जानकारी लेनी है तो लास्ट वीडियो को जाकर आप आई बटन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल पे जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप देखकर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो लौटते हैं टॉपिक पर। टॉपिक आज का है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और आज हम इसमें पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, फ्लावर का स्ट्रक्चर, क्या होता है फ्लावर में, कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये पार्ट क्या क्या काम करते हैं, ये आज का टॉपिक है, पुष्प की संरचना। ठीक है, तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम एक अपने वीडियो में नया सेक्शन शुरू कर चुके हैं, और ये नया सेक्शन क्या है, ये लास्ट वीडियो में हम खुलासा कर चुके हैं। ये नया सेक्शन जुड़ा है सवालों और जवाबों से। हम हर वीडियो में एक सवाल पूछेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा, और जो सही जवाब देगा रैंडमली हम उनमें से सही जवाब देने वालों को सिलेक्ट करेंगे और उनको एक गिवअवे दिया जाएगा। तो सवाल का इंतजार करो वीडियो में, सही जवाब दो और गिवअवे ले जाओ। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर, पुष्प की संरचना। तो देखिए, ये मैंने पुष्प का चित्र बना रखा है। इसमें ये पुष्प की संरचना है। पुष्प की संरचना, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये देखो, ये है पुष्प आसन। इसको क्या कहते हैं? पुष्प आसन। जिस जगह पर पुष्प विराजमान होता है, पुष्प लगा हुआ होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। उस भाग को जिस पर फूल लगा हुआ होता है पौधे में, इसको पुष्पासन कहा जाता है। अब पुष्पासन के बाद आ जाता है ये बाह्यदल, सेपल। पुष्प के सबसे बाहरी भाग में जो हरे कलर के, ये कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, जो हरे कलर के जो आपको दिखाई देते हैं संरचनाएं, जो भाग, उनको बाह्यदल कहते हैं। ये बाह्यदल, इंग्लिश में इनको सेपल्स कहा जाता है। ठीक है, बाह्यदल को क्या कहते हैं? बाह्यदल को सेपल कहते हैं, सेपल। ठीक है, अब एक है, संख्या में अगर एक है तो इसको सेपल बोलते हैं। बहुत सारे जब मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेपल्स मिल जाते हैं तो इनको बाह्य दलपुंज कहते हैं। इनको कहते हैं बाह्य दलपुंज, यानी कि बाह्य दलपुंज का मतलब कैलिक्स। ठीक है, जब बहुत सारे सेपल्स आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे सेपल्स यानी कई सारे, एक नहीं कई सारे, जितने हो फूल में, वो आपस में एक मिलकर बल्क बना लेते हैं, इसको हम बाह्य दलपुंज, एक पुंज बना लेते हैं, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, यानी कि कैलिक्स इनको कहा जाता है। सम्मिलित रूप से इनको कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है? ये पुष्प की, इनका कार्य क्या होता है? ये कार्य लिखना है।
इनका कार्य होता है पुष्प की सुरक्षा। ठीक है, ये चारों ओर से पुष्प को ये घेरे रहते हैं, तो ये पुष्प की सुरक्षा का कार्य करते हैं। भीतर के जो भी अंग होते हैं उनको ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्यदल का और बाह्यदल पुंज का यही कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम बाह्यदल जो होता है, बाह्यदल के भीतरी भाग में, बाह्यदल के भीतरी भाग में जस्ट बाह्यदल के अंदर। अब ये क्या भाग आया, ये आया दल। ठीक है, दल, इसको बोलते हैं हम पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। अब बहुत सारे पेटल्स, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे दल यानी सेपल आपस में मिलते हैं। इसी तरह बहुत सारे पेटल, एक पेटल थोड़े होता है फ्लावर में, बहुत सारे पेटल होते हैं भैया। फ्लावर तो देखा ही होगा। तो बहुत सारे दल आपस में मिलते हैं, पेटल्स मिलते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? एक पुंज बना लेते हैं, इनको बोलते हैं दल पुंज। समझ गए? दल पुंज। इनको इंग्लिश में बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला। तो बहुत सारे दल आपस में मिले तो बनाया दल पुंज। समझ में आ गया? आया कि नहीं? हाँ जी, दल पुंज, इसको बोलते हैं करोला। ठीक है, तो करोला ये बाह्यदल के जस्ट बिलो, जस्ट अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता है। अब आ जाओ, अब कौन सा पुष्प का भाग होता है? अब ये भाग होता है नेक्स्ट, ये देखिए, ये क्या है? एक लंबी सी डंडी लगी हुई है, ये एक ये तंतु है लकड़ी जैसी, और इसके ऊपर ये कुछ बॉक्स से बने हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये वाला भाग, जैसे ये वाला भाग है इस पे ये क्या है? अरे भैया ये क्या है? ये है पुष्प का नर जनन अंग। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? पुंकेसर। कौन सा? इसका नाम है पुंकेसर। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है, इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। अब पुंकेसर को इंग्लिश में और क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है, पुष्प के नर जनन भाग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया पुंकेसर क्या होता है? अब लो, अब पुंकेसर के भाग कौन से होते हैं? देखो, पुंकेसर के भाग बता रहे हैं। पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक ये क्या होता है? ये होता है परागकोश। ये क्या होता है? ये जो भाग है इसको बोलते हैं परागकोश। ये देखो मैंने दिखाया हुआ है इसमें पुष्प में, ये परागकोश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है? पॉलन सैक। इसको इंग्लिश में पॉलन सैक कहते हैं। इसके अंदर परागकण भरे हुए होते हैं। ठीक है, और ये दो भाग में बटा हुआ होता है परागकोश। बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है। कैसा होता है? दो पालियों में बटा हुआ होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? द्विपालित। आगे के सेशन में इसका परागकोश का या पुंकेसर का हम वर्णन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये परागकोश है, ये द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है। और इसका दूसरा भाग कौन सा होता है? ये होता है, इसको तंतु बोलते हैं। इंग्लिश में कह लो तो फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट। थोड़ी अंग्रेजी भी सीखते चलो भैया, तंतु को फिलामेंट कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों मालूम होनी चाहिए। तो समझ में आया? पुष्प का नरजनन भाग पुंकेसर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पुष्प का। पुष्प की संरचना में अगला भाग क्या है? देखिए, पुंकेसर बता दिया, अब अगला भाग है ये भाग, ये देख रहे हो यहाँ से, और ये थोड़ा फूला हुआ सा पार्ट,
और ऊपर एक नली सी गई हुई है और इस पे ये जो पार्ट बना हुआ है इसको बोलते हैं। अब ये पूरे पार्ट को हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, इधर बना लो, यहाँ समझ लो भैया, इसको मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, ये लो बन गया। अब इस भाग ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं हम स्त्री केसर। अभी बताया था पुंकेसर नरजनन भाग, अब स्त्री केसर तो समझ ही गए होगे, ये मादा जनन भाग होता है भैया। क्या है? मादा जनन भाग। पुष्प का ये मादा जनन भाग होता है स्त्री केसर, समझ गए? ठीक है। अब इसमें क्या क्या, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ये जो सबसे ऊपर है जहां पर आकर परागकण बैठ जाते हैं, इस पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में समझ लो, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो भाग सबसे ऊपर, इसको वर्तिकाग्र या स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट है, ये बीच में पतली सी नली सी, इसको बोलते हैं वर्तिका। इस पतली सी नली को ये बोलते हैं वर्तिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। ऊपर का भाग जिस पे परागकण विराजमान होते हैं, नर जनन भाग के पराग कोश से निकलकर यहाँ परागकण आ जाते हैं वर्तिकाग्र पर, ठीक है, यही विराजमान होते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये बीच का नली सा भाग, इसको वर्तिका बोलते हैं। और सबसे नीचे ये क्या होता है भैया, ये जो फूला हुआ सा भाग है, ये जो फूला हुआ सा भाग है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है, समझ में आया? ओवरी, ठीक, ये अंडाशय कहलाता है। तो समझे, जो नर जनन भाग होता है उसको पुंकेसर कहते हैं, और जो मादा जनन भाग है पुष्प के अंदर, उसको बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है, इसको स्त्री केसर बोला जाता है। तो पुष्प के कितने भाग हो गए? अभी हम इसकी समरी कराएंगे, समराइज कर लो। उससे पहले ये देखो, आज का जो सवाल है वो आ गया। आज का सवाल है आपके लिए, इस सवाल का जवाब आप वीडियो के कमेंट में जाकर देंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना जरूर, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए सवाल। और आप भी अगर देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये सवाल है, प्लीज़ इस सवाल का कमेंट में जवाब दो। तो आज का सवाल पेश है। आज का सवाल है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उनका वास्तविक नाम क्या है? समाचार देखते हो, न्यूज पढ़ते हो, श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका वास्तविक नाम बताना है आपको। ये न्यूज से संबंधित ये सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कमेंट में आना चाहिए, और जो कोई सही सवाल का जवाब, जो सवाल का सही जवाब देगा उसको गिव वे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे, समराइज करते हैं। मैंने पुष्प के कितने भाग बताए? 4 भाग। पहला भाग क्या बताया? पुंकेसर, ठीक है। ये पुष्प का नरजनन भाग होता है, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है। अच्छा, दूसरा भाग है स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये मादा जनन भाग होता है पुष्प का, इसको बोलते हैं गायनोसियम, ठीक है, इसको गायनोसियम बोला रहता है। अब स्त्री केसर के, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, ऊपर होता है परागकोश और नीचे जो छड़ी सी आती है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। ऊपर परागकोश, नीचे
छड़ी सी, वो तंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और जो स्त्री केसर होता है उसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर ये जो है जहाँ पर परागकण विराजमान होते हैं आके, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टिग्मा। और जो ये नली सी है पतली सी, इसको वर्तिका बोलते हैं। और सबसे नीचे जो फूला हुआ सा भाग होता है इसको बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। ये स्त्री केसर के भाग है। तो पहला भाग, पहला पुष्प का संरचना में पहला भाग पुंकेसर, दूसरा स्त्री केसर, और तीसरा सबसे पहले जो मैंने भाग बताया था क्या, बाह्यदल, बाह्यदल पुंज, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलिक्स है। और चौथा दलपुंज। जब बहुत सारे दल आपस में मिल जाते तो दलपुंज कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं करोला। तो समझ में आया, पुष्प के कुल मिला के इतने ही भाग होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टाटा, जय हिंद।